मोहम्मद हाशिम लाशारी, ब्यूरो चीफ हैदराबाद, स्टार रंग न्यूज़ लाहौर। रिपोर्ट शामिल करते हैं कराची में मौजूद तारीख के हामिल एक ऐसी सादा मगर पुरवकार इमारत मेट्रोपोल होटल की। आइए तारीख पे एक नज़र डालते हैं और यादों के दरीचे में जिक्र करते हैं मेट्रोपोल होटल, जहां विक्टोरिया रोड आकर क्लब रोड पर मिलता था, तो यहीं एक कोने में मेट्रोपोल होटल हुआ करता था। इमारत तो उसकी कोई ख़ास ढंग की और काबिल तवज्जो नहीं थी, बस सीधी सी एक 4 मंजिला तवील और स्कूल की तरह एक इमारत थी, जिसके ऐन वस्त में मरकज़ी दरवाज़ा था जो क्लब रोड पर खुलता था। उसका इफ्तिताह शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी, वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान और फ़ातिमा जिन्नाह ने किया था। अंदर जाने वाले इस दरवाज़े पर कुरमजी वास्किटों वाले लंबे तिरंगे मुलाजिम खड़े रहते थे। इस होटल के बारे में मशहूर हो गया था कि यहाँ आम आदमी तो दाखिले का सोच भी नहीं, यहाँ सिर्फ सूट और टाई में मलबूस पढ़े लिखे लोग ही अंदर जा सकते हैं। उस वक्त उसका एक दिन की रिहाइश का किराया कोई 50-60 रुपये होगा। इसी तरह 2 अफराद के आम से खाने पर कोई 20-30 रुपये तक तो खर्च आ जाता होगा। मेट्रोपोल होटल में ठहरना या खाना पीना कराची में इज़्ज़त और वक़ार का ऊंचा मयार तस्वुर किया जाता था। कुदरती बात है कि इतना महंगा होटल तो गैर मुल्की ही बर्दाश्त कर सकते थे, या फिर वतन के उमरा जिनमें बड़े ज़मींदार, जागीरदार, मिल मालिकान और ऊंचे दर्जे के कारोबारी शख्सियात और हुकूमत के आला अफसरान शामिल थे। आजकल के हालात के बरअक्स तब बहुत कम लोगों के हाथ एक दिन उनकी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ जाती थी। कुछ वैसे भी एक वज़ादारी और रख रखाव होता था। लोग अच्छे खासे वसाइल होने के बावजूद ऐसी नुमाइशी ज़िंदगी से ज़रा बचकर ही चलते थे। इसी होटल में सबसे पहले नाइट शो के नाम पर शब बेदारी का चलन हुआ, जिसको पुरलुत्फ मनाने के लिए गैर मुल्की बैंड और रकासाएँ लाई गई थीं, जो अपने बैंड के पुरशोर धुनों पर रात गए तक मदहोश होकर नाचा करते थे। शराब और शबाब की ये महफिलें निस्फ शब के भी बाद कहीं जाकर ख़त्म होती थीं। तब यहाँ से फारिग होने वाले शुरफा और उनके साथी ख़वातीन नशे में धुत होटल के लाबी या बाहर सड़कों पर गुल गपाड़ा करती फिरती थीं। कराची के नाइट क्लब जब नाइट शो मेट्रोपोल में कामयाब हो गया, तो उसकी देखा देखी कराची के बड़े होटलों के अलावा और भी कई नाइट क्लब खुल गए थे, जिनमें ज़्यादातर ईरानी या रूसी रकासाएँ नाचा करती थीं। उनके बड़े बड़े पोस्टर बाहर सदर दरवाजे के सामने ही स्टैंड पर खड़े कर दिए जाते थे, जिनमें उनकी जिस्मानी और पेशेवराना खूबियाँ बयान की जाती। अखबार में भी ऐसे इश्तिहारात से भरे होते थे। रोमा, शबाना, ओसिस, लिडो, प्लेबॉय और अपने ज़माने की चोटी के नाइट क्लब माने जाते थे। बाद में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में भी ये खेल तमाशा शुरू हो गया था। कराची की बंदरगाह पर इस वक्त दूसरे मुल्कों की नेवी के बड़े बड़े जंगी जहाज़ लंगरअंदाज होते थे, जिनमें ज़्यादातर अमरीकी और बरतानवी बहरी बेड़े होते थे। उनके मलाह और मुतफरिक अमना कुछ दिनों के लिए कराची ठहरता था, ताकि कुछ आराम और अयाशी कर सकें। बसें उनके मयार की नहीं होती थीं। साइकिल रिक्शा में वो बैठना पसंद नहीं करते थे। ले देकर एक बग्गी ही ऐसी सवारी रह जाती थी, जिस पर वो 6-7 के टोले में अल्फिंस्टन स्ट्रीट और विक्टोरिया रोड पर नशे में धुत शोर मचाते और बुलंद आवाज़ में अंग्रेज़ी गाने गाते फिरते थे। शराब खाने कराची में कम नहीं थे। ऊंचे दर्जे के बार रूम तो सिर्फ बड़े होटलों तक महदूद थे। ताहम हर गली या सड़क के नुक्कड़ पर एक आध सस्ता शराब खाना ज़रूर होता था, जहां आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। जिसका दिल चाहता अंदर चला जाता और 2 जाम छलक आता। सदर के इलाके में चौंके गवाह के ईसाई बाशिंदे अच्छी खासी तादाद में आबाद थे, इसीलिए वहाँ तो ये कदम कदम पर मौजूद होते थे। अंग्रेज़ी लफ्ज़ों में दरवाजे पर बार लिखा होता था। यहाँ सिगरेटों और सिगारों से धुंधलाए हुए माहौल में बैठकर महफिल नाओ नोश चलती थी। निस्फ शब के बाद जब महफिल टूटती तो लोग घरों की तरफ रुखसत हो जाते। कुछ गैर मुतमईन शराबी वापस जाते वक्त ज़ाद राह के तौर पर 2-3 बोतलें अखबार में बंधवा लेते। हुकूमत की तरफ से शराब नोशी पर कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं थी, इसलिए बहती गंगा में सभी हाथ धो लेते थे। इसमें ज़ात पात या रंग व मज़हब की कोई कैद नहीं थी। हाँ, शराब खानों से बाहर निकलने के बाद हर मदहोश शराबी अपनी मादरी ज़ुबान में गालियाँ बकता और गाने गाता लड़खड़ाता हुआ अपने घर की तरफ जाता नज़र आता था। अलबत्ता ज़रा वाज़ादार किस्म के लोगों और कम आमदनी वालों के लिए जगह जगह अफ्यून के ठेके खुले होते थे। यहाँ 4-6 आने में नन्ही सी एक डिबिया अफ्यून से भर दी जाती थी, जिसको वो सारा दिन मज़े ले लेकर खाते रहते थे। फिर अगले कुछ घंटे वो हल्की फुल्की मस्ती में रहते थे और खुशियाँ उनके चेहरे पर
پھوٹی پڑتی تھیں۔ سمجھدار لوگوں کو ان کے پاس اس بے پایہ مسرت کا سبب سمجھ میں آ جاتا تھا، مگر وہ سمجھ کر بھی انجان بنے رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کو افیونی یا افیمچی کہا جاتا تھا۔ محمد ہاشم لشاری، بیورو چیف، حیدرآباد، سٹار رنگ نیوز، لاہور۔